अयोध्या में मतदान है, उससे पहले जेपी नड्डा वहां रैली को संबोधित करते हुए। लेकिन हम वापस लौटते हैं अखाड़ा में। आज की टॉप स्टोरी पर दिल्ली को दहलाने की बारूदी साजिश कौन कर रहा है? चुनाव के दौरान शहर शहर कौन आईडी प्लांट कर रहा है? क्या इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब से 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब से आईडी पकड़े जा रहे हैं। कल ही दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक मकान से बरामद बम को एनएसजी की टीम ने नष्ट कर दिया। इसे दिलशाद गार्डन के पास एक पार्क में 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर में आरडीएक्स वाले बैग मिलने की तफ्तीश के दौरान स्पेशल सेल को इस बम के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सीमापुरी के उस मकान पर पहुंचकर बम को बरामद किया, जिसे एक बैग में छिपा कर रखा गया था। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ हैं, ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन है जो यहाँ पर फिर से सीरियल ब्लास्ट के उस सिलसिले को वापस शुरू करना चाहता है? कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं और आज ही का वो दिन है जब 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के जितने अक्यूज्ड हैं सबको फांसी सुनाई गई है, 39 लोगों को, सबको। बिल्कुल, देखिए आनंद, एक तरफ तो अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस प्रकार से वहां की सरकार ने और वहां की पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज जो भी आरोपी थे, जो भी दोषी पाए गए थे, उनको फांसी की सजा सुनाई जा रही है। और आज निश्चित रूप से एक चीज तो माननी पड़ेगी कि दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 महीने के भीतर जो 2 बड़े आतंकी हमले प्लान किए जा रहे थे, उसको भी रोकने में कामयाबी पाई है। और निश्चित रूप से पहले 2014 से पहले कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बम मिलते नहीं थे, बम फट जाते थे, पर आज पहले ही चौकन्नी पुलिस जो है वो बम को खोज कर निकालती है और ऐसी कोई भी दुर्घटना को होने नहीं देती है। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को की सराहना भी की जानी चाहिए। पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, एक ही देश है जो पाकिस्तान, जो बार बार भारत को टारगेट करने के लिए यहाँ पर बैठे कुछ स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करता है और वहां से ड्रोन के माध्यम से या जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से वहां से आतंकी असले भी भेजने की कोशिश करते रहता है। उनको तो लगातार नाकामयाब करते रहते हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जब इस प्रकार से प्रभावी कार्रवाई की जाती है, और मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तानी मॉड्यूल को बस्ट किया था, 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। जब वो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तब अमानतुल्लाह खान, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जो प्रकार की बातें कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान ट्वीट करके कहते हैं कि ये देखिए खेल शुरू हो गया रिलीजियस टारगेटिंग का, ये दिल्ली पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ रही है, अल्लाह हिफाजत करे। ये उनका ट्वीट है 15 सितंबर 2021 का। ये इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी जिस प्रकार से अलगाववादियों के साथ उनके बातों को आज खुलासा किया है गुल पनाग ने, कुमार विश्वास ने, तो अगर निश्चित रूप से ऐसी मानसिकता के लोग, अगर इनको बॉर्डर स्टेट मिलता है या अगर वो इस प्रकार से सत्ता में भी कहीं पर भी रहते हैं, तो उनके चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जब कार्रवाई होती भी है तो उनके बचाव में कुछ लोग उतर आते हैं। और ये इसके लिए मुख्य कारण है जिसकी वजह से कभी ना कभी सुरक्षा जो है वो कमजोर भी पड़ती है। जी ऋषि मिश्रा, आपसे मैं रिएक्शन लूं उससे पहले एक और अपडेट है कि दिल्ली का सीमापुरी इलाका उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यूपी एटीएस भी इस वक्त पूरे एक्शन में है। यूपी एटीएस की एक टीम ओल्ड सीमापुरी पहुंची है, उन्होंने इलाके का मुआयना किया है। लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। 2 महीने में दूसरी बार है जब दिल्ली को दिल दहलाने की कोशिश हुई है। इसके बाद खुफिया एजेंसी पूरी तरह से एक्शन में है। इस साल देश में विस्फोटकों की बरामदगी की बात करें तो 15 जनवरी 2022 को गाजीपुर के फूल मार्केट में आईडी मिला था। 2 जनवरी 2022 को लुधियाना के सेशंस कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। उधर 2 लोगों की मृत्यु हुई, 6 लोग घायल हुए। 13 जनवरी 2022 को पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी साजिश नाकाम हुई। यहां से 2.5 किलो आरडीएक्स, एक डेटोनेटर, 5 विस्फोटक, फ्यूज, हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुए थे। इसके एक दिन बाद 14 जनवरी को अमृतसर अटारी बॉर्डर पर विस्फोटक मिला था। एसटीएफ ने यहां से 5 किलो आरडीएक्स जब्त किया था। 12 जनवरी 2022 को श्रीनगर में धमाके की साजिश नाकाम की गई थी, वहां प्रेशर कुकर में आईडी बरामद हुआ था। 29 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्किंग में बड़ी कार में धमाका हुआ था। इसके तार गाजीपुर से बरामद आईडी से बताए गए।
कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं कोई तो कोशिश कर रहा है कि ये सीरियल ब्लास्ट का सिलसिला जो कहीं 2008 के उस क्रैकडाउन के बाद, सिमी के उस पूरे मॉड्यूल के बस्ट के बाद कम हुआ था। हमने 2011 में घटनाएं देखी थी मुंबई में, लेकिन उसके बाद सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला जो कम हुआ है, फिर से इसकी कोशिश दिख रही है। और वो भी जब हम हमारी आजादी के 75वें वर्ष को मना रहे हैं और 5 स्टेट्स में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था, फोरकास्ट करना चाहिए था। दिल्ली विल ऑलवेज बी टारगेटेड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी एक समय है जब आईएसआई उसको टारगेट करेगा, फ्यूल करेगा। जी साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज अभी तक हम नहीं ले रहे हैं। जी हमारे को दिल्ली के लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो कि IED/एक्सप्लोसिव्स डिटेक्ट करती है चीज, उस तरह की मशीनरी अपग्रेड करनी चाहिए। साथ ही साथ पब्लिक आल्सो नीड्स टू वेक अप। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेवारी अकेली नहीं है, उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन आपकी और मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने अपने घरों के आसपास इलाके में अगर किसी भी तरह की कोई गलत हरकत देखते हैं तो वी शुड बी अलर्ट। पुलिस को अलर्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल एज इंटेलिजेंस फोर्सेस को कि जिन्होंने काफी हद तक IED ब्लास्ट होने से कर्नल शैलेंद्र सिंह, सही